नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से इंडियन पॉलिटी एमसीक्यूज़ में आपका स्वागत है। आज के जो क्वेश्चंस हैं वो थोड़े से फैक्चुअल क्वेश्चंस हैं, थोड़े से अजीब से क्वेश्चंस हैं। इन्हें फैक्चुअल क्या कहें, ऐसे क्वेश्चंस जो हैं आप जो है ध्यान में रख सकते हैं। कुछ क्वेश्चंस जो रिपीट किए गए हैं, बहुत ज़्यादा इसमें पढ़ाई नहीं की जा सकती है ना। तो जो क्वेश्चंस जो हैं आए हैं पहले एग्ज़ाम से, उनको मैं लेकर के आया हूँ आपके लिए। यहाँ पर ये देखिए, बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन के एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा गया था। क्वेश्चन कि ये मैच द फॉलोइंग है, यूनियन लिस्ट में कितनी एंट्रीज हैं, तो इसका आंसर हमें पता होगा तभी हम आंसर कर सकते हैं। 97 एंट्रीज़ हैं। ओके, स्टेट लिस्ट में 66 एंट्रीज़ हैं और कॉन्करेंट लिस्ट में 47 एंट्रीज़ हैं। बहुत सिंपल है और इसके हिसाब से आप मैच कर देंगे। तो 1 मैच कर रहा है ए से, तो देखो कितने ऑप्शन है हमारे पास, 1 2 3 ऑप्शन हैं। देन 2 मैच कर रहा है सी से, 2 मैच कर रहा है सी से, एक ही ऑप्शन है, ये दोनों हट गए, ये दोनों हट गए, तो हमारा यही आंसर हो जाएगा। 3rd मैच कर रहा है बी से। ओके, तो ये एक फैक्चुअल क्वेश्चन था। नेक्स्ट फैक्चुअल क्वेश्चन है, ये देखो उत्तराखंड पीसीएस में पूछा गया है प्रीलिम्स में। अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इकोनॉमिक प्लानिंग इज अ सब्जेक्ट। इकोनॉमिक प्लानिंग कौन सी लिस्ट का सब्जेक्ट है? ठीक है, तो इकोनॉमिक प्लानिंग अगर आपको पता है तो ये कॉन्करेंट लिस्ट का सब्जेक्ट है। फाइनेंस मिनिस्टर स्टेट में भी होते हैं और फाइनेंस मिनिस्टर सेंटर में भी होते हैं। बजट सेंट्रल गवर्नमेंट भी लेके आती है और बजट स्टेट गवर्नमेंट भी लेकर के आती है। ठीक है, यहाँ पे थोड़ी सी डिटेल्स हैं कि एंट्री नंबर 20 ऑफ द कॉन्करेंट लिस्ट इज़ रिलेटेड टू इकोनॉमिक एंड सोशल प्लानिंग। इट इज़ टू बी नोटेड दैट प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया वाज एस्टेब्लिश्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अंडर दिस एंट्री। ओके, देन ये देखो यूपी यूडीए में सेम क्वेश्चन रिपीट किया गया है। इकोनॉमिक प्लानिंग इज़ इंक्लूडेड इन विच लिस्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, इकोनॉमिक प्लानिंग कौन सी लिस्ट में है, तो ये हमें मालूम है कॉन्करेंट लिस्ट में है। अब दोस्तों एक चीज़ ये देखो कि प्लानिंग कमीशन तो अब थोड़ी सी पुरानी बात हो गई। आजकल तो प्लानिंग कमीशन भी नहीं है और 5 ईयर प्लान्स भी नहीं है। तो पहले जब प्लानिंग कमीशन हुआ करता था, हम तो सुनते थे उनका नाम मोंटेक सिंह एलूवालिया का नाम आ जाता था बार बार न्यूज़पेपर्स में, तो बड़ी पावरफुल पोस्ट हुआ करती थी। तो अब प्लानिंग कमीशन को हटा दिया गया है सरकार द्वारा। अब आ जाते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ये देखिए, ये भी बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन में पूछा गया है ये क्वेश्चन। प्रिवेंशन ऑफ क्रूएलिटी टू एनिमल्स इज लिस्टेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग, इन विच लिस्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, प्रिवेंशन टू क्रूएलिटी ऑफ एनिमल्स। ठीक है, तो ये भी आपका कॉन्करेंट लिस्ट में है। मुझे आंसर मालूम है इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, अगर आपको नहीं मालूम होगा तो आप नहीं कर पाएंगे। बहुत ज़्यादा ऐसे क्वेश्चंस के लिए बहुत ज़्यादा आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आप इसमें बहुत कुछ जो है हासिल नहीं कर सकते हैं। आप बहुत सारी पढ़ाई कर लें, क्योंकि जो कॉस्ट टू बेनिफिट रेशियो है, ये होता है दोस्तों कॉस्ट टू बेनिफिट रेशियो। तो जो कॉस्ट टू बेनिफिट रेशियो है वो ऐसे क्वेश्चंस में लो होता है। आप बताओ, सारी की सारी आप एंट्रीज पढ़ लो, याद कर लो एंट्री नंबर ये, और क्वेश्चन जो है 10 सालों में एक बार पूछा जा रहा है, तो क्या फ़ायदा है उसका। इससे बढ़िया आप उस जगह पर समय लगाएं जहाँ पर कि क्वेश्चंस जो हैं बार बार रिपीट होते हैं, कॉन्सेप्चुअल फैक्चुअल की बजाय कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस पे। तो ये आंसर हमने बता ही दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए दो एग्जाम्स में आया है ये, छत्तीसगढ़ पीसीएस में और यूपी पीसीएस में पूछा गया है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज सब्जेक्ट ऑफ कॉन्करेंट लिस्ट। कॉन्करेंट लिस्ट का सब्जेक्ट तो जो आपका पुलिस, तो देखो स्टेट लिस्ट है, ये यूनियन लिस्ट है, रेडियो एंड टेलीविज़न, और ये जो फॉरेन अफेयर्स है ये भी यूनियन लिस्ट है। तो जो आपका कॉन्करेंट लिस्ट है वो आपका ये है, क्रिमिनल मैटर्स हैं। 5th क्वेश्चन का जो बी आंसर होगा इसका। ठीक है, ये है जैसा आपने बताया था और वही सारी डिटेल्स यहाँ पर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये आईएएस के एग्ज़ाम में पूछा गया है। विच ऑफ द फॉलोइंग एंट्री इज सब्जेक्ट ऑफ कॉन्करेंट लिस्ट। इसमें से कौन सा कॉन्करेंट लिस्ट का सब्जेक्ट है? ठीक है, तो पब्लिक हेल्थ एंड सैनिटेशन स्टेट लिस्ट का है, टैक्स यूनियन लिस्ट का है। ठीक है, ये जो आपका पॉपुलेशन कंट्रोल एंड फैमिली प्लानिंग है ये आपका स्टेट लिस्ट का सब्जेक्ट है। तो ये उस समय पर ये क्वेश्चन पूछा गया था, क्योंकि देखो उस समय पॉपुलेशन कंट्रोल पर बहुत ज़्यादा फोकस था। अब आज की डेट में भी पॉपुलेशन कंट्रोल की पॉलिसी इफ़ेक्टिव है, लेकिन पॉपुलेशन लगभग जो है अब स्टेबलाइज होने जा रही है। ठीक है, तो जब पॉपुलेशन अब स्टेबलाइज होने जा रही है तो इस पर
बहुत ज़्यादा फोकस नहीं रहने वाला है। तो ये क्वेश्चन देखिए अब शायद जो है शायद ही पूछा जाएगा, तो इस क्वेश्चन को आप बस ध्यान में रख सकते हो कि ये कॉन्करेंट लिस्ट में है। बाकी अभी के लिए ये जो है ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ेंगे। MPPCS में पूछा गया अभी हाल ही में 2020 में, तो इस क्वेश्चन के रिपीट होने की भी पॉसिबिलिटी है क्योंकि अभी हम 2023 में ही बैठे हैं। विच लिस्ट एंड एंट्री ऑफ द 7th शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज रिलेटेड टू इलेक्शन ऑफ द लेजिस्लेचर ऑफ द स्टेट। विच लिस्ट एंड एंट्री ऑफ द 7th शेड्यूल, 7th शेड्यूल में तो लिस्ट 1, लिस्ट 2, लिस्ट 3 आपको मालूम ही है, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट। तो इसमें 2 आंसर हैं आपके लेजिस्लेचर ऑफ स्टेट से रिलेटेड। लिस्ट 1 एंट्री 72 एंड लिस्ट 2 एंट्री 37। ओके, इसके देखो 2 आंसर दिए हुए हैं यहाँ पे, ए और सी, और एग्ज़ाम में जो आयोग है, आयोग ने भी दोनों ही आंसर करेक्ट किए थे। इसमें देखो लिस्ट 1 एंट्री 72 डील्स विद द इलेक्शन टू पार्लियामेंट, टू द लेजिस्लेचर ऑफ स्टेट and to the offices of president and vice president and the election। और लिस्ट 2 एंट्री 37 किससे डील करती है, इलेक्शन टू द लेजिस्लेचर ऑफ द स्टेट सब्जेक्ट टू प्रोविजंस ऑफ एनी लॉ मेड बाय द पार्लियामेंट। तो ये दोनों ही आंसर करेक्ट हैं और दोनों ही करेक्ट लिए गए थे। अब ये देखो ये क्वेश्चन वो क्वेश्चन हो गया आपका लिस्ट 1, 2, 3 वाला। मैंने आपको पहले ही बताया कि सारे क्वेश्चंस फैक्चुअल हैं और इनका जो कॉस्ट बेनिफिट रेशियो है वो कम है, ठीक है। तो इसलिए बहुत ज़्यादा समय इनकी किताबों को पढ़ने में लगाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। इन क्वेश्चंस को अगर आप बहुत ज़्यादा समय देंगे तो आपको कोई भी आउटपुट नहीं मिलेगी। विच ऑफ द फॉलोइंग सब्जेक्ट लाइज इन द कॉन्करेंट लिस्ट, इनमें से कौन सा सब्जेक्ट कॉन्करेंट लिस्ट में है। तो आपका इसमें पुलिस स्टेट लिस्ट का है, डिफेंस यूनियन लिस्ट का है, एग्रीकल्चर स्टेट लिस्ट का है, एजुकेशन है जो कि कॉन्करेंट लिस्ट का है। इनफैक्ट ये भी पहले कॉन्करेंट लिस्ट में नहीं था, इसको बाद में लाया गया, पहले स्टेट लिस्ट में था ये, ठीक है। इसका आंसर बी हो गया। तो देखिए यहाँ पे बताया गया है कि 42nd अमेंडमेंट हुआ था कॉन्स्टिट्यूशन का 1976 में, उसमें एजुकेशन कॉन्करेंट लिस्ट सब्जेक्ट बन गया था, ठीक है। उससे पहले क्या था कि ये कॉन्करेंट लिस्ट का सब्जेक्ट नहीं था, एजुकेशन जो है स्टेट लिस्ट का सब्जेक्ट था, एंट्री नंबर 11 पे था, स्टेट लिस्ट का सब्जेक्ट था। अब आ जाते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये यूपी PCS के एग्ज़ाम में देखिए ये क्वेश्चन पूछा गया है। एजुकेशन विच वाज इनिशियली अ स्टेट सब्जेक्ट वाज ट्रांसफर्ड टू द कॉन्करेंट लिस्ट बाय एजुकेशन। तो एजुकेशन को ट्रांसफ़र किया गया कॉन्करेंट लिस्ट में, तो इसके लिए 42nd अमेंडमेंट आया था, ठीक है। 42nd अमेंडमेंट आया था इसके लिए, तो इसको आप याद रखिए। ये क्वेश्चन जो है इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। ये क्वेश्चन कई एग्जाम्स में रिपीट होने लायक क्वेश्चन है, इसकी क्वालिटी ऐसी है क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन ये देखो यूपी PCS में 2017 में पूछा गया है। एजुकेशन विच वाज इनिशियली अ स्टेट सब्जेक्ट, सेम क्वेश्चन देखिए रिपीट हो गया, अभी मैं कह भी रहा था क्वेश्चन रिपीट हो सकता है। एजुकेशन विच वाज इनिशियली अ स्टेट सब्जेक्ट ट्रांसफर टू द कॉन्करेंट लिस्ट बाय द, तो ये 42nd अमेंडमेंट हमारा हो गया इसका आंसर, ये हम जानते ही हैं। ओके, तो इस तरीके से हमारे आज के क्वेश्चंस हो गए। थैंक यू वेरी मच। अगर कोई आपको डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। अगर आप किसी स्पेशल टॉपिक पर अगर आप वीडियो बनवाना चाहते हैं तो वो भी आप हमें कमेंट में बता सकते हैं। हम आपकी सेवा के लिए बिल्कुल तत्पर हैं। थैंक यू वेरी मच वंस अगेन।